हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, हमने आपको चैप्टर 3 वैदिक एज में यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था आपको अर्ली वैदिक पीरियड तक पूरा टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल लाइफ। द अर्ली वैदिक पीपल लिव्ड इन रिलीजन्स कॉल्ड सप्ता सिंधु, मॉडर्न हरियाणा एंड अनडिवाइडेड पंजाब। जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो रीजन्स का, उनका रीजन्स क्या कहलाता था? सप्ता सिंधु। इट वॉज वाटर्ड बाय 7 रिवर, और ये वाटर्ड किया जाता था 7 रिवर्स के थ्रू। इंडस, झेलम, सेनब, रवि, बीस, सतलुज एंड सरस्वती। इन रिवर्स के नेम जो मैंने बताया, इन रिवर से उसको वाटर्ड किया जाता था। द सरस्वती हैज़ ड्राइड अप सिंस, और सरस्वती जो है अब सूख चुकी है, सिंस सूख चुकी थी। ट्राइबल डिवीज़न में इन द अर्ली वैदिक पीरियड में द आर्यंस थे वह डिवाइडेड इनटू ट्राइबल ग्रुप्स, वो डिवाइड कर दिए गए थे ट्राइबल ग्रुप्स में। द ट्राइबल वॉज कॉल्ड जाना और विश, और वो जो ट्राइबल थे वो क्या कहलाया करते थे? जाना और विश। द ट्राइब्स वर कैटल ब्रीडर्स, और जो ट्राइब्स थे वो कैटल ब्रीडर्स थे। ऑल एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द विश 2 पार्ट्स इन वॉर्स, एडल्ट मेंबर जितने थे वो 2 पार्ट्स में, वॉर्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड करे गए थे। वॉर्स को क्या कहा जाता था? गाविस्थी फॉट ओवर दी पोजेशन, जहाँ पर लड़ाई होती थी पूरे पोजेशन पे ऑफ दी कैटल एंड गेजिंग ग्राउंड वर कॉमन, और वहाँ पर गेजिंग ग्राउंड कॉमन रहता था। आफ्टर विक्ट्री, जीतने के बाद, ऑल दी मेंबर ऑफ दी विश के जितने भी मेंबर थे गॉट अ शेयर करते थे ऑफ दी बूटी। द ट्राइब चीफ गॉट द लार्जेस्ट शेयर, और जो ट्राइब चीफ थे सबसे ज़्यादा शेयर उनको मिलता था। समटाइम्स देयर वर ओवर रिवर वाटर। द मोस्ट वाइडली यूज अ वेपन वॉज द बो, और जो ज़्यादातर वो हथियार इस्तेमाल करते थे वो बो एंड एरो इस्तेमाल करते हैं। वन ऋग्वैदिक हिम रीड्स विद द बो से क्या करते थे? लेट अस विन काउ, विद द बो लेट अस कॉन्कर ऑल द कॉन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीतने के लिए। राजन थे। द ट्राइब चीफ वॉज कॉल्ड राजन, जो ट्राइब चीफ थे वो राजन कहलाते थे। ही लेड हिज ट्राइब्स इन वॉर, वो ट्राइब्स थे वॉर में थे। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर जो थे वॉर का, पूरी जंग का लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे। ही ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर, और वो प्रेयर को भी ऑफर करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब्स के बिहाफ में। ही रिसीव द बाली, वो एक बाली रिसीव करते थे वॉलेंट्री डोनेशन, जो डोनेशन के लिए राजन डोनेशन लेते थे जिसका नाम था बाली, फॉर हिज सर्विस, अपनी सर्विस को देने के लिए। द राजन वॉज असिस्टेड बाय ऑफिशियल सच एज दी कमांडर इन चीफ, द चीफ पैरिस, जो राजन थे वो असिस्टेड थे, ऑफिशियल थे कमांडर चीफ में। द चीफ पैरिस इन द विलेज हेडमैन, और विलेज के हेडमैन थे। द राजन कंसल्टेड हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट को कंसल्ट करते थे ऑन दी इम्पोर्टेंट मैटर, किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। ही डिड हिज थ्रू दिस सभा, उनकी एक सभा थी, स्मॉल कमिटी, जिसको स्मॉल कमिटी बोलते हैंगे। एंड दी समिति, एक समिति थी, जनरल असेंबली बोलते हैं जिसे। द समिति चूज दी राजन, और समिति किसको चूज करती थी? राजन को। ऑक्यूपेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन एंड अम्यूजमेंट। ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज व्हीट, जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं जैसे कि गेहूँ, बैरली, राइस, चावल एंड रीइंग कैटल वर देन मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द अर्ली आर्यंस। ये सब अर्ली आर्यंस का ऑक्यूपेशन था, ये उनका काम था। द काव वॉज सेंट्रल टू देयर लाइफ, और काव जो थी वहाँ पर उनकी ज़िंदगी के लिए, मतलब वो ऑक्यूपेशन था, वहाँ पर लाइवलीहुड के लिए रखते थे। अ मेन्स ऑनर वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ काउज परसिस्टेड। द काव वॉज ऑल्सो यूनाइटेड ऑफ बार्टर एक्सचेंज, और बार्टर पे एक्सचेंज भी की जाती थी काउ। द आर्यन यूज हॉर्स एंड चैरियर्स इन वॉर एंड पीस, और आर्यन यूज़ करते थे हॉर्स को, घोड़ों को जंग पे जाने के लिए। इन द लेटर वैदिक पीरियड, पुराने वैदिक पीरियड में, द हॉर्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल, हॉर्स जो थे एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस का सिंबल थे। द ऋग्वेदा मेंशन दैट, ऋग्वेदा ने ये मेंशन किया दैट देयर वर क्राफ्ट्समैन, वहाँ पर क्राफ्ट्समैन थे जैसे कारपेंटर, चैरियट मेकर, वीवर्स थे, बुनने वाले थे, लेदर वर्कर थे, पोटर्स थे। द यूजुअल पास टाइम था, बहुत जो बीता हुआ कल गुजर चुका था। आर्यंस वर उसमें आर्यंस क्या थे? चैरियट्स, रेसिंग, हंटिंग करते थे, गैबलिंग करते थे, म्यूजिक एंड डांसिंग करते थे। तो सोशल लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक इज योर सोशल लाइफ। अ जॉइंट फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट सोशल
सोशल यूनिट। जॉइंट फैमिली जो थी एक सोशल यूनिट कहलाती थी। इट वॉज हेडेड बाय दी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, और इसमें एक सीनियर मोस्ट मेंबर जो हेड होते हैं जॉइंट फैमिली में वो होते थे। वीमेन हेल्ड पोजीशंस ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, और वुमेन औरतों को एक पोजीशन मिलती थी, उनकी रेस्पेक्ट की जाती थी सोसाइटी में। दे कुड अटेंड असेंबलीज, वो असेंबलीज भी अटेंड कर सकती थी। एंड ऑफर प्रेयर, और प्रेयर्स के लिए भी बुलाया जाता था। अ फर्स्ट सोसाइटी, पहली सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना। पहली सोसाइटी जो डिवाइड की गई है कि वैदिक पीरियड में वो वर्ना है स्किन कलर, स्किन कलर के जो लोग थे। द फेयर स्किन कलर, जिनका जो गोरे लोग थे आर्यंस कंसिडर्ड, वो आर्यंस में कंसिडर्ड किए जाते थे, आर्यंस बुलाया जाता था। सुपीरियर, और वो ऊंचे लोग माने जाते सुपीरियर। एंड दी डार्क स्किन, जिनकी डार्क स्किन होती थी, दास इज इन्फीरियर, वो इन्फीरियर, उनको नीचा देखा जाता था, जो कुछ लोग काले होते थे। द दासिस वर द ओरिजिन इनहेबिटेट्स ऑफ द रीजन, और दासिस जो थे इन्फीरियर वही थे, उनको इनहेबिटेड रीजन में वेयर द आर्यन सेटल, जहाँ पर आर्यन सेटल थे। अमंग द आर्यंस में द लोवेस्ट वर्ग, जिसमें जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट थे वो कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या एंड शूद्रा, ये सब लोवेस्ट माने जाते थे। द प्रेस्ट हु लुक्ड आफ्टर रिलीजियस मैटर एंड रिसाइटेड प्रेयर, और प्रेयर के लिए रिसाइट किया जाता था वर ब्राह्मण्स को। द किंग एंड द वॉरियर्स हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब्स, और जो किंग और वॉरियर्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम हार्म से वर क्षत्रियास को। द विश्यास वर मेनली फार्मर, और जो विश्यास जो होते थे वो ज़्यादातर उसमें सिर्फ किसान होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे। दोज हु वर्क फॉर अदर शूद्रास, और जो दूसरों के लिए काम करते थे। दास जो थे एंड दोज आर्यन जो थे हु डिसओबेड, दास को जो था डिसओबेड किया जाता था, उनकी इज्जत नहीं की जाती थी। सोशल रूल जो थे उनके वर कंसिडर्ड एज शूद्रास, उनके सोशल रूल्स, उनके ऊपर सोशल रूल्स बनाए गए थे, उनको कंसिडर्ड किया था शूद्रास में। लेटर दास मीन स्लेव, दास का मीन उसके बाद में क्या आ गया? स्लेव, नौकर आ गया। द सिस्टम ऑफ द सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जो सिस्टम था सोशल डिवीज़न का बेस सिर्फ ऑक्यूपेशन पे था, उन लोगों के काम पर डिवीज़न का किया गया था। लेटर डेवलप्ड इनटू द कास्ट, उसके बाद में कास्ट में डेवलपमेंट हुए सिस्टम। एंड नाउ वर्ना मीन कास्ट, और वर्ना का मीन कास्ट दिया गया। रिलीजन, इन द बिगनिंग द आर्यंस वर्शिप्ड, बिगनिंग्स में आर्यन जो थे वर्शिप करते थे द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज पृथ्वी, जो कुछ फोर्सेस ऑफ नेचर की थी जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य एंड दी वरुण। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड वॉज इंद्र, उनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गॉड्स कौन माने जाते थे? वे इंद्र। आर्यंस के देयर वर नो आइडोल्स, उसमें कोई आइडोल्स नहीं था। प्रेयर वर चैंटेड इन ओपन एयर, और प्रेयर की जाती थी ओपन एयर में, खुली हवा में। रिचुअल वर सिंपल, और सिंपल रहते थे। फायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट, आग जो थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट थी। सच एज रिचुअल्स में, जैसे रिचुअल्स इम्पोर्टेंट पार्ट है वैसे ही फायर जो थी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स मानी जाती थी। लेटर वैदिक पीरियड, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेटर वैदिक पीरियड। एट द बिगनिंग में ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड में अराउंड 1000 BC द आर्यंस लर्न सीखते थे द यूज़ ऑफ आयरन, आयरन का, लोहे का यूज़ करना सीखते थे। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द आर्यन एज इन इंडिया, ये शुरुआत थी आर्यन एज की इंडिया में। द आर्यन रिफर्स टू आयरन एस श्याम अयास ब्लैक मेटल, आर्यन जो थे रिफर्स करते थे आयरन को ब्लैक मेटल से। दे नाउ मूव टूवर्ड्स कुरुक्षेत्र, और वो कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ते जा रहे थे इन हस्तिनापुर में। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना के पास। द यूज़ ऑफ आयरन, जो आयरन का, लोहे का इस्तेमाल था। टूल्स एनेबल देम, उन्होंने एनेबल कर दिया था टू क्लियर द डेंस जंगल में, रीजन्स में। फ्रॉम द आर्यंस से स्प्रेड अलोंग द नॉर्थन गैंगटिक प्लान, आर्यंस के थ्रू गैंगटिक प्लान्स बढ़े। द अदर 3 वेदास नेमली, और अदर 3 वेदास बढ़े जिनके नेम थे सामावेदा, याजुर्वेदा एंड अर्थावेदा वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कंपोज किया गया इस पीरियड में। सो वर दी रामायण, दी महाभारता एंड पार्ट्स ऑफ दी पुराणास, और ये पुराणास के पार्ट्स माने। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, एंड्स में लेटर वैदिक पीरियड के, दैट इज अराउंड 600 BC, जो 600 BC के अराउंड दी द आर्यंस स्प्रेड फ्रॉम दी गंगा यमुना डाउब टू कोसाला इन यूपी एंड विदेशा इन नॉर्थ बिहार। गंगा यमुना में स्प्रेड हो गए थे, द्वाब में, कोसाला में, यूपी में एंड
वेरिया इन नॉर्थ बिहार में। पॉलिटिकल लाइफ, द राजन वॉज नाउ अ किंग हु हैड अ प्रॉपर आर्मी एंड किंगडम। राजन के पास जो था अब प्रॉपर आर्मी थी और किंगडम था। हिज पेस्टिसाइड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंस ऑफ द एरिया, उसकी जो एरिया पे कंट्रोल था पूरे। ही अडॉप्टेड लॉफ्टी टाइटल लाइक स्मार्ट एंड महाराजा धीराजा, उन्होंने अडॉप्ट किया था इस टाइटल को जैसे कि सम्राट, महाराजा, धीरज। ही परफॉर्म याजनास, उन्होंने एक याजनास को परफॉर्म भी किया। सेक्रीफाइस लाइक राजा सूया टू गेन मोर पावर एंड एडवा मेधा टू एक्सपेंड हिज किंगडम। ये सब जितने भी मैंने नाम बताया आपको अभी, ये सारी पावर उन्होंने एक्सपेंड की, बढ़ाई अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए। इन एडवा मेधा याजरा में हॉर्स बिलोंगिंग टू द किंग, हॉर्स जो थे बिलोंग करते थे राजाओं से। वेंट इनटू नेबरिंग किंगडम, नेबरिंग किंगडम में। इफ़ इट वाज स्टॉप अ वॉर इंश्योर, अगर वो रुक जाया करते थे तो वॉर भी रुक जाए। अदरवाइज द टेरिटरी थ्रू विच इट पास बिकेम अ किंग, और नहीं तो टेरिटरी जो थे पास कर जाया करते थे और राजा बन जाया करते। द हॉर्स वॉज लेटर सेक्रीफाइस, हॉर्स जो थे पुराने ज़माने में सेक्रीफाइस करते थे। ड्यूरिंग द सेक्रीफाइस, उनके सेक्रीफाइस से प्रीस्ट परफॉर्म स्पेशल रिचुअल इन विच द किंग एंड हिज फैमिली पार्टिसिपेटेड, उनकी परफॉर्मेंस से ही ये देखा जाता है तो कौन पार्टिसिपेट करेगा वॉर में। द विश मेंबर अदर देन दोज हु बिलोंग टू वेरी लो कास्ट, जो विश मेंबर थे और जो उनसे बहुत ज़्यादा लो कास्ट के लोग होते थे, अटेंडेड टू सेरेमनी, वो सेरेमनी को अटेंड करते थे। सम टाइम, कभी कभी, अदर किंग्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड, बाहर के किंग भी इन्वाइटेड किए जाते थे। एज किंगडम ग्रीव लार्जर, किंगडम को लार्ज बनाने के लिए। किंग्स बिकेम मोर पावरफुल, राजा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन गया। द चीफ प्रीस्ट पोजीशन रोज इन इम्पॉर्टेंट एज परफॉर्म द रिचुअल, और चीफ प्रीस्ट की पोजीशन परफॉर्म की जाती थी रिचुअल्स में। एट द विलेज लेवल पे, द विलेज असेंबलीज में। कैरीड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन को कैरीड किया जाया करता था। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।